कबीर जी की कहानी। सुबह उठते ही कबीर दास जी अपने घर में भजन कीर्तन करते। उनके घर पर भक्तों का जमावड़ा हो जाता था। वहीं पर भजन कीर्तन नाच गाना होता था। यही नहीं, कबीर दास जी आए हुए सभी लोगों को खाना खिला करके भेजते थे। रोज़ 200-300 भक्त उनके यहाँ आते और सभी को खाना खिलाए बगैर वे नहीं जाने देते थे। इससे उनकी पत्नी और बेटा दोनों बहुत परेशान हो गए थे। घर में राशन पानी खत्म हो रहा था। घर कर्जे पर चल रहा था। एक दिन कबीर दास जी ने भक्तों को खाने का न्योता तो दे दिया, लेकिन पत्नी परेशान, घर में राशन खत्म हो गया तो वह पीछे के दरवाजे से गई राशन की दुकान पर और दुकानदार को राशन देने के लिए बोली, मैं तुम्हें और राशन नहीं दे सकता, पहले अपने पुराने कर्जे को चुकाओ। दुकानदार ने कहा। तब वह विनम्र से बोली, मेरे पति के आदेश पर घर आए भक्तों को खाना तो खिलाना ही है। दुकानदार बोला, ठीक है, मैं तुम्हें राशन दे दूंगा, लेकिन बदले में मैं जो तुमसे मांगू वह तुम्हें देना होगा। कबीर दास जी की पत्नी बहुत सुंदर थी। दुकानदार उसे गंदी नजरों से देखने लगा। दुकानदार ने कहा, आज रात तू मेरे घर पर आ जाना और मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। वह थोड़ी देर सोचने लगी और दुकानदार से बोली, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, अभी के लिए मुझे और राशन पानी तो दे दो। अब शाम हुई, सभी भक्त चले गए। पत्नी तैयार होकर सज धज कर बैठी थी, लेकिन बाहर क्या था, मूसलाधार बारिश हो रही थी। कबीर ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है, तुम तैयार होकर क्यों बैठी हो, कहीं जाना है क्या? तब उसने सारी बातें कबीर दास जी को बताई। उन्होंने कहा, ठीक है, चली जाओ, लेकिन इतनी रात को तेज बारिश में कैसे जाओगी? चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। छाता लेकर दोनों निकल गए। दुकानदार के घर पर पहुंचने पर दरवाजा जब उन्होंने खटखटाया तो दुकानदार उत्सुकता से उसी का इंतजार कर रहा था। पहले तो उसे लगा कि वह आएगी ही नहीं, उसने मुझे तो धोखा दे दिया है। दरवाजा खोला तो वह सामने खड़ी थी। दुकानदार थोड़ा डरा। उसने सोचा कि कबीरदास जी जैसे संत की पत्नी इतनी आसानी से कैसे मान गई। उसे डर लगने लगा जब उसने देखा कि बारिश में भी उसके कपड़े भीगे नहीं हैं। दुकानदार ने उससे पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? महिला ने जवाब दिया, स्वयं मेरे पति मुझे छोड़ने आए थे। तो वह दुकानदार हक्का बक्का रह गया। वह लड़खड़ाने लगा। उसने पूछा, कहाँ हैं कबीरदास जी? कबीर जी के चरणों के पास दुकानदार रोते हुए चला गया और उनके चरणों में गिर गया। हे प्रभु, मुझसे अनजाने में यह गलती कैसे हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। दुकानदार को उसकी करनी का पछतावा हुआ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।